फर्स्ट डिवीजन इन उर्दू लिटरेचर। आई मीन हु केयर्स, बट खालदा आंटी वुड। इसलिए प्लीज आप गलती से भी उनके सामने मत कहिएगा कि ज़ारा की फर्स्ट डिवीजन आई है, वरना वो मुझसे भी ये एक्सपेक्ट करेंगी। प्लीज अलीज़े, तुम तो इस तरह से कह रही हो जैसे तुम नालायक हो और खुदा ना खास्ता तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगी। लेकिन मॉम, मेरे मेजर बिजनेस और अकाउंटिंग है व्हिच आर फार मोर टफ एंड इम्पोर्टेंट। वो उर्दू लिटरेचर नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी होने वाली सास की नजर अभी भी ज़ारा पे है? नजर का तो नहीं पता, लेकिन अक्सर मुझसे उसकी खैरियत जरूर पूछती हैं। फिर तो स्टूपिड तुम हुई ना, तुम क्यों बताती हो खैरियत? उसकी आराम से होशियारी से बुराइयां किया करो ना बेटा। तो आपको क्या लगता है कि मैं उसकी तारीफें करती हूँ? लेकिन उसकी बुराइयां करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी मजलूम और मिस्कीन सी शक्ल देख के लोगों को वैसे ही तरस आ जाता है, एज इफ उसके पेरेंट्स के डेथ के जिम्मेदार हम हैं। जो भी बात है, तुम अपने आप को क्यों ब्लेम करती हो? जो भी ज़ारा के साथ हुआ, वो यहाँ रह रही है, वो उसकी किस्मत थी, उसके हालात। एंड प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू हर। आई डोंट वांट टू मॉम, बट नो इफ्स एंड बट्स। ओके, जो कह दिया सो कह दिया। अभी तो आप डैड को देखिएगा, उसकी कामयाबी को किस तरह सेलिब्रेट करेंगे। वैसे एक बात तो है, ज़ारा है बहुत अपॉर्चुनिस्ट। नोट किया किस तरह हर वक्त जमाल के आगे पीछे होती है, कभी बहाने से चाय ले आती है, कभी फल काट के देती है, इधर उधर की बातें करती है। अलीज़े, it's time that you started spending time with your father. हर वक्त तुम्हारे डैड तुम्हारा सोचते हैं, सो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो अपने डैड के साथ। Will strengthen your bond. That's a good idea actually. मुझे बता देती, मैं बना देती आपको। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे भी थोड़ा सा काम करने दो ना। तुम जाके देखो लाउंज में कौन कौन है। अरे जाओ, वजन ही थोड़ा सा कम हो जाएगा तुम्हारा। जाओ जाके देखो। जी। क्या देख रहे हैं आप लोग? आ जाओ जाओ भाई, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी बेटी का इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो सेलिब्रेशन तो बनती है। यू राइट डैड, ये कोई मामूली बात थोड़ी है। बल्कि मैंने तो ज़ारा के लिए सेलिब्रेशन के लिए एक डिनर भी प्लान किया है, और फिलहाल अपने हाथों से बनाया हुआ ये जूस ओनली फॉर ज़ारा। थैंक यू अलीज़े। You're welcome. और ये आप दोनों के लिए cumbers, apples, mint and celery. You love it. थैंक यू मेरा बेटा। This one's for you. थैंक यू। You love it. भाई ये इसने की है बहनों वाली बात ना। हाँ भाई ज़ारा, पियो ना। पी रही हूँ।
ज़ारा बाजी, ज़ारा बाजी, अभी तक सो रही है? ये तो इतनी देर तक नहीं सोती। ज़ारा बाजी उठे, 10 बज रहे हैं। उठे, सुबह के 10 बज गए। ज़ारा बाजी, ज़ारा बाजी, शुक्र है आप जाग गईं। मेरा मतलब है कि उठ गईं। कितनी देर से आवाजें लगा रही हूँ मैं आपको। इतनी गहरी नींद सो रही थी आप। शानू, शानू मेरी आवाज। क्या हुआ? आपका गला खराब है? ओह। चले मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ, आप गरारे कर लें। मैं तो कुछ खाया भी नहीं था। अपने हाथों से बनाया हुआ ये जूस ओनली फॉर ज़ारा। थैंक यू एलिजे। यू वेलकम। पियो ना। तो क्या वो जूस? मुझे तो आज बुआ से भी मिलने जाना है। अच्छा, सीजन का लास्ट एपिसोड इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। डोंट टेल मी। ज़ारा बेटा, सब कुछ ठीक है? आप इतनी देर तक सोती रही हो। आंटी, मेरा गला बिल्कुल बैठ गया है। ओह माय गॉड, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? एक्साइटमेंट में कहीं आवाज तो नहीं चली गई? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ज़ारा, ड्राइवर आ गया। ज़ारा, अगर तबीयत नहीं अच्छी तो कोई बात नहीं, आप बाद में चली जाना। नहीं, मैं जा रही हूँ। चलो। मैं चली जाती हूँ। ये कैसे बोल रही है? What? ये तुमने किया है? Of course I did this to her. अब आप ही तो कहती है कि बार बार बहाने ढूंढती है डैड के पास जाने की। अब जाके कर ले बातें सारी। We are going to have a fun night with खालदा आंटी। बाकी रहा आपके वो सोशल वर्क की बात, आप जाके अब डिस्प्ले करें अपना सोशल वर्क, गरीबों की मदद करना। Congratulations. Thank you so much. आप प्लीज बोले मत, मैं समझ रहा हूँ आपके फेस एक्सप्रेशन से। और ये गिफ्ट, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो थी, आपको इतनी बड़ी कामयाबी जो मिली है। Thank you. ये लो बेटा, मुंह मीठा करो। वैसे ऐसे मौकों पर तो मिठाई खाई जाती है, खटाई नहीं। मैंने पता नहीं ऐसा क्या खा लिया, मेरी पूरी आवाज। मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। नहीं, मैंने मेडिसिन ले ली है। बुआ, आप समझाए ना इनको, डॉक्टर करीबी तो है, आपके मोहल्ले के डॉक्टर है। जरूरत नहीं है। तीन ठीक कह रहे हैं बेटा। देखो, जो तुम्हारी तबीयत है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बगैर दवाई लिए ये सही होगी नहीं। चली जाओ नदीम के साथ, मुझे इस पे पूरा भरोसा है। बुआ, आपको तो मुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन इनको नहीं है, मैं जानता हूँ। तो आप भी चलें ना हमारे साथ प्लीज। हाँ हाँ, चलो मैं भी साथ चलती हूँ। चलो आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ बेटा।
आपके लिए। इसकी क्या ज़रूरत थी? बेटा पास हुए हो, कुछ ना कुछ तो देना था। थैंक यू। और ये ना मैंने सिर्फ एक ही बार यूज़ किया है, उसके बाद मैंने इसे कभी टच भी नहीं किया। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो कुछ ज़्यादा ही स्वीट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जिसे लगाते ही बंदे को डायबिटीज़ हो। मजाक कर रही हूँ। और इसको ज़्यादा मत लगाना, इससे पसीने की स्मेल नहीं जाती, उसके लिए बॉडी स्प्रे होता है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हें वो भी मेरे कोई पास है, मैं दे दूंगी। इस हज़ारों के इस्तेमाल शुदा तोहफे से बेहतर था कि मुझे 200-400 वाला कोई तोहफा दे देती जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए खरीदा गया होता। बेटा जल्दी से चलो, डॉक्टर के यहाँ जाना है। मैं ठीक हो जाऊंगी। कैसे ठीक हो जाओगी? जरा हालत तो देखो अपनी, आवाज़ तक तो निकल नहीं रही है तुम्हारी, और तुम्हें बीमार रहने का कोई सवाब नहीं मिलेगा। डॉक्टर दुनिया में बीमारों का इलाज करने के लिए ही बने हैं। चलो आओ जल्दी से। बुद्धे तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, नदीम ने दिए। बहुत अच्छा सुलझा हुआ बच्चा है। ये अगली गली में इसके मामू रहते हैं। अरे जब भी आता है ना मुझसे मिलने ज़रूर आता है। इतने प्यार और एहतराम से मेरा हाल पूछता है, मानो कि कोई अपना भी ना पूछे। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं इतनी जल्दी अजनबियों पे एतमाद कैसे कर लेती हूँ। ये भी मेरे अपनों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। खैर बहरहाल छोड़ो इस बहस को, तुम भी एक ना एक दिन मेरी तायद ज़रूर करोगी। अच्छा आप चलो जल्दी से, देर हो रही है, डॉक्टर ना उठ जाए। आ जाओ बेटा जल्दी से आ जाओ। अच्छा बुआ मैं चलता हूँ, ये दवाइयाँ हैं इनको वक्त से देती रहिएगा। देख लो बेटा, मैं ताला खोल दूंगा। ये रो, ये बुआ के घर रोज रोज आने का मकसद क्या है तेरा? तुमसे क्या मतलब? बुजुर्ग है मेरी, हाल अहवाल पूछने आता रहता हूँ मैं। देख बुआ की खैर खैरियत हाल अहवाल हम हैं पूछने के लिए, तू उनकी फिक्र करना छोड़ दे। तू कौन लगता है? अब मेरी छोड़, तू ये बता तू क्या लगता है उनका? रिश्तेदार हूँ। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है बुआ का एक ही बेटा है और वो भी मवाली, हैदराबाद में कहीं रहता है सुना, और बीवी की कमाई पे पलता है। उसके अलावा ना बुआ का आगे कोई है ना पीछे कोई है। तू कहाँ से बीच में से निकल आया? ये हमारा बहुत करीबी रिश्तेदार है और आइंदा इसका रास्ता नहीं रोकना यहाँ पर। तसल्ली हो गई तुम्हारी हैं? आने जाने वाले लोगों का रास्ता रोक के उनके लिए मुश्किलें मत खड़ी किया करो। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम्हारा ही रास्ता रोक लिया जाए। चलो जाओ अब यहाँ से, चलो। सुना नहीं अभी? क्या समझते हैं अपने आप को? थैंक यू, आपने वक्त पर मेरा मान रख लिया। बेटा तुम्हें क्या जरूरत थी इसके मुंह लगने की? तुमने वो मिसाल तो सुनी है ना कि काली बिल्ली को देख के लोग रास्ता बदल लेते हैं। जब ऐसे बेगैरत नजर आए ना तो उनको देख के रास्ता बदल लेते हैं। अब जाओ, शाबाश। जी चले बुआ। बहुत मजे किए। मुझे पता है आपको पसंद है। ज़ारा हमें नहीं मिलोगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? पता नहीं। आओ बैठो यहाँ हमारे पास आओ। खांस भी रही है बच्ची। आओ बैठो। तो ये बताओ भाई, उस दिन घर पे मंगनी का फंक्शन था तो तुम कहाँ चली गई थी? आंटी मेरी बुआ की तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी मेरा रिजल्ट भी आया है तो
कौन सा रिजल्ट रहा है? बीए का? वेरी गुड, बीए कर लिया तुमने, शाबाश। अच्छा, और कौन सी डिवीजन आई है? फर्स्ट डिवीजन? ओ मुबारक हो। शाजिया, हम इतनी देर से बातें करें, तुमने बताया ही नहीं मुझे। आपा, मुझे लगा दानियाल ने आपको बताया होगा। अलीज़ा भी इतनी खुश है कि उसकी बहन की फर्स्ट डिवीजन आई है। वो तो सेलिब्रेशन डिनर प्लान कर रही है यहाँ। नहीं, दानियाल ने मुझे नहीं बताया। एनीवे तुम बताओ भाई, मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? आंटी, आपकी मोहब्बत मेरे लिए बहुत है। हाउ स्वीट, इतनी प्यारी बच्ची है भाई, माशाल्लाह। इतनी सफर वाली है, वरना आजकल की लड़कियां तो। अच्छा, एनीवे गिफ्ट तो ड्यू है मेरी तरफ से। आपने अप्रिशिएट कर दी, यही बहुत है। आपा, चाय बना दूँ? हाँ, मैं गरम करके ले आती हूँ। मैं गरम करके ले आती हूँ। हाँ चलो, अच्छा, ओके, थैंक यू बेटा। रोटरी क्लब की मीटिंग पे जा रही हैं आप? खालदा आंटी इसे गिफ्ट देंगी? व्हाट नॉनसेंस यार। मतलब तुमने कहीं उन्हें फिर इम्प्रेस करने की कोशिश तो नहीं की? उन पे कोई चाय वाय दोबारा से तो नहीं गिरा दी? अलीज़े प्लीज देखो बेटा, आप अच्छी तरह से जानती हो कि खालदा आपा अलीज़े की सास है और सास बहू का बहुत डेलिकेट रिश्ता होता है। हर छोटी बात को नोट किया जाता है, कमेंट किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो आई एम सॉरी, लेकिन कभी कभार आपकी वजह से मैं खालदा आपा के सामने बहुत शर्मिंदगी उठाती हूँ। मैं कुछ समझ नहीं रही। हाँ हाँ, तुम कैसे समझोगी? तुम तो अभी बच्ची हो ना, रोटी को चोची कहती हो। अलीज़े, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना। देखो बेटा, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हर घर में पर्सनल मामले होते हैं। खुशी गम किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या बातें हम आपस में शेयर करते हैं, वो बाकी लोगों को बताने वाले नहीं होते। अब समझ रही हो? अब ये बात वो दानियाल से करेंगी, दानियाल के कान भरेंगी और दानियाल के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? खुद बताओ आप। इसलिए मैं इल्ज़ाम नहीं दे रही आपको, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जस्ट बी लिटिल केयरफुल। क्या कहना है क्या नहीं कहना, बस मुझसे आप पूछ लो, मैं बता दूंगी। ठीक है जी। वो हम ये सब जानबूझ के करती है। अटेंशन सीकर है, अटेंशन हासिल करने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। अल्लाह ना करे अलीज़ा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? और शाज़ी आंटी, मुझे नहीं पता था कि मेरा खालदा आंटी से बात करना आपको पसंद नहीं है। अगली दफ़ा आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आई एम सॉरी अलीज़ा, आई एम सॉरी। ओह माय गॉड, डिड यू जस्ट हियर दिस? ये हमें सुना के गई है ना? इसको तो मैं अभी सीधा कर। रुक जाओ। क्या करोगी तुम सीधा करके उसे? अगली दफा और बदतमीजी करेगी तुम्हारे साथ। फिलहाल एक लाइन है, उसे मत क्रॉस करो। ट्रस्ट मी। गली के गंदे कीड़े, तुम इसके साथ इसके लेवल पे जाओगी तो गन तुम पे आएगा। अलीज़े, हम बड़े इज्जतदार लोग हैं, इसको डील करना है जरूर करो, बदला लो, लेकिन इसके लेवल का नहीं, अपने लेवल का। गाली का जवाब गाली से नहीं, प्यार से, फेकनेस से, शुगर कोटेड। समझ तो आ गई होगी। नहीं, मैं नहीं समझी। इन लोगों को हमारा लेवल समझ नहीं आता, इसलिए इनसे इनकी ज़बान में ही बात करना ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम एक दिन की नहीं है अलीज़े। ये लड़की अब इस घर में रहती है और घर में दुश्मन मत पालो। कल को ये खालदा आपा के सामने खुल गई तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। तो मुझे खालदा आंटी से डर नहीं लगता। एज लॉन्ग एज दानियाल मुझसे प्यार करता है, मुझे वैल्यू करता है, मुझे किसी और के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है? खालदा आपा दानियाल की माँ है। डोंट टेक हर फॉर ग्रांटेड। मत भूलो अलीज़े, बच्चों की जिंदगियों में माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मेरी बात सुनती हो ना? उसी तरह से दानियाल अपनी माँ की सुनता है। नो, दानियाल सिर्फ मेरी सुनता है, बिकॉज ही इज माइन।
कर देती हूँ साइन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। मैं गिफ्ट किसके लिए? बर्थडे है किसी का? अलीजे ने नहीं बताया तुम्हें? ज़ारा की फर्स्ट डिवीजन आई है। ओह वाओ। माशाल्लाह से बहुत लायक बच्ची है। आई फील वेरी सैड। पेरेंट्स की डेथ के बाद रिश्तेदारों के रहम करम पर पड़ी हुई है। रिश्तेदार कौन सा बुरे हैं, अच्छे हैं। आंटी जितना प्यार अलीजे से करती हैं उतना ही प्यार ज़ारा से भी करती है। जितनी ऐश अलीजे करती है उतनी ज़ारा भी करती है। नहीं बेटा, वालिदैन के बगैर बच्चे खुश नहीं रहते। ठीक है, शाजिया उसका ख्याल रखती है, लेकिन माँ बाप की जगह तो नहीं ले सकती ना। जी। तुम चलोगे मेरे साथ? मैं उसको विश करने के लिए? हाँ ऑफ कोर्स, चलना। जी चलूंगा। हाँ चलो। Nice. When are you going to tell us है क्या ये? अभी बताता हूँ। ज़ारा, ज़ारा बेटा। जी अंकल। इधर आओ बेटे। ये लो भाई, पकड़ो। ये क्या है? खोल के तो देखो। अंकल ये कितना खूबसूरत है। ओह, दिस इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। डैड, ये आप मेरे लिए लाए हैं? नहीं बेटे, दिस इज फॉर ज़ारा, उसके पास होने की खुशी में। हाँ, मेरी तरफ से गिफ्ट है। थैंक यू अंकल। जीती रहो मेरा बेटा। हाँ, दिस इज एक्चुअली अ वेरी नाइस ड्रेस। मुझे लगा आप मेरे लिए लेके आए। आपको पता है, इस तरह का सिमिलर ड्रेस मैंने शमाइल के यहाँ पसंद किया, तो मेरा साइज ही नहीं था उसके बाद। मैं ऑर्डर तो अपना प्लेस कर रही हूँ। अब कुछ ही दिनों में ये सिमिलर ड्रेस मेरा भी आ जाएगा और फिर ज़ारा और मैं इसको पहन के बिल्कुल बेंजामिन सिस्टर्स लगेंगे। बट डजंट मैटर बेटा, अभी टाइम है। तुम ऐसे करो, वो ऑर्डर कैंसिल कर दो। देखो आज इसका दिन है ना, इसीलिए मैंने इसको ये दिया। लेट हर एंजॉय। लेकिन असल खुशी का मौका तो आयशा के लिए है। डू यू गाइस नो द बिग न्यूज़? व्हाट? कि आयशा ने शहरयार के साथ शादी के लिए हाँ कर दी। रियली? God, that's really big news. Finally. जमाल, हमने ना करीम भाई को फोन करके मुबारकबाद देनी है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर देम, यू नो। लेकिन एक बात है, इस न्यूज़ से हमारे बिजनेस पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। क्योंकि देखो, करीम भाई विल बी फॉरएवर इंडेटेड टू लीजे। क्योंकि अब शहरयार ने तो बिजनेस में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था। आयशा ने जब इनकार किया था तब। भाई ऑफ कोर्स, शहरयार तो कॉलेज के ज़माने से आयशा के दीवाना था। वो उसको लिफ्ट नहीं कराती थी। एंड नाउ ओनली एंड ओनली थैंक्स टू अलीजे। और आपको पता है मॉम, इतनी बेवकूफ़ है आयशा तो वो शहरयार के साथ शादी के लिए इनकार कर रही थी। फिर मैंने उसे बिठाया, बैठ के समझाया कि शहरयार से अच्छा लड़का उसे पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। सो फाइनली शी एग्री और अब उसने शादी के लिए हाँ कर दी। एंड यू नो, इसीलिए तो शहरयार इस ऑनर में पार्टी दे रहा है। और यही वाला ड्रेस मुझे पार्टी में पहनना था, पर शमाइल ने लास्ट मोमेंट पे कह दिया कि शायद रात तक वो डिलीवर नहीं हो सके। खैर, नेवर माइंड। नहीं तो तुम ये ज़ारा का आउटफिट पहन लो, और शमाइल का जो रेड एंड गोल्ड लेस के ऊपर जो एम्ब्रॉयडर्ड वाला आउटफिट है वो इसके लिए ऑर्डर कर दो ना। ये मैं तो ज़ारा के लिए लाया था ना गिफ्ट। But that is actually a very great idea by mom. That red dress, वो बहुत खूबसूरत है। आपने वो ड्रेस देखा ही कहाँ है? ये वाला ड्रेस तो उसका 10% भी नहीं है। ये जब ज़ारा वो ड्रेस पहनेगी ना, एक कंप्लीट लुक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। एंड यू नो, आई हैव अ गुड टेस्ट इन क्लोथ्स। आप मुझे दाद देंगे तो बस ठीक है, अब ये तुम ज़ारा का आउटफिट पहन लेना, ठीक है? और बहनों में तो ये बहुत क्यूट चीज़ होती है, यू नो, ज्वेलरी, कपड़े शेयर करना। हाँ वो ठीक है, बट एग्जैक्टली। और मैंने तो अपनी हर चीज़ ज़ारा के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, है ना ज़ारा? दैट्स राइट, बट बेटा ये तो गिफ्ट था उसका। तो लाओ दिखाओ ना मुझे ड्रेस।
मैं इसको पहन के आऊँ? डेफिनेटली। मैं अभी पहन के आती हूँ। मैं जानती हूँ उसने जानबूझकर जिद में मुझसे मेरा गिफ्ट लिया है। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी कि मुझे इतना महंगा अच्छा सूट मिलता। ये कौन है? अननोन नंबर। हेलो। हेलो, मैं नदीम बात कर रहा हूँ। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बुआ ने दिया है? जी, माफ़ी चाहता हूँ, बगैर इजाज़त आपसे बात कर रहा हूँ। वो दरअसल मैं परेशान हो रहा था, मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। कल आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, अब कैसी हैं आप? मैं बहुत बेहतर हूँ। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। जी जी, अब तो काफ़ी साफ आ रही है। मेरे मामूली से गिफ्ट कैसे लगे आपको? वो तोहफा मामूली नहीं है, बहुत कीमती है, सिर्फ मेरे लिए खरीदा गया। ये कहकर तो आपने मुझे खुश कर दिया। खालदा आंटी और दानियाल भाई आए। बेगम साहिबा बुला रही हैं। मैं आती हूँ। नदीम आंटी मुझे बुला रही हैं, कुछ गेस्ट आए हैं। जी, आप मिल लें अपने मेहमानों से, इट्स ऑलराइट। फिर बात हो सकती है। हेलो ज़ारा, अगर मेरे फोन करने से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। You're welcome. खुदा हाफिज। ज़ारा देखो, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या तोहफा खरीदूँ तुम्हारे लिए। फिर मैंने सोचा तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक़ है तो किताबें सबसे मुनासिब रहेंगी। थैंक यू आंटी। आपको पता है तोहफा मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि इसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता। छीन ले तुमसे? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कहीं जा रही हो? कहीं? आपको दानियाल ने नहीं बताया? एक्चुअली आज वो आयशा और शया की एंगेजमेंट का डिनर है, तो उस पे जा रहे हैं। ओह अच्छा, तो आयशा को अकल आ गई? हाँ नहीं आपा, कोई अकल नहीं आई। ये तो सारा क्रेडिट अलीज़े को जाता है, जिसने कन्विंस किया आयशा को कि प्लीज शहरयार से शादी करो। अच्छा आंटी, आपने मुझे देख के बताया नहीं ये कैसी लग रही हो अपने ईस्टर्न अटायर में? वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, वेरी प्रिटी। अलीज़े, आंटी मेरे लिए बुक्स लेके आई हैं, तुम्हें पढ़नी है तो रख लो। जरूर पढ़ लूंगी, पर पहले तुम पढ़ लो। नहीं, मैंने सोचा कि तुम्हें हर चीज पहले ट्राई करनी होती है, तो शायद तुम मुझे जता रही हो? हमने तो हमेशा तुम्हें अपना समझा है सारा। तुमने और अपने आप में कभी फर्क नहीं किया। मतलब ये ड्रेस डैड ने तुम्हारे लिए लिया था ना, मैंने तुमसे मांग के पहना, क्योंकि शायद मेरी मॉम ने मेरी अपब्रिंगिंग इस तरह से की और मुझे ये सिखाया कि बहनों में तेरा मेरा नहीं होता। पर तुम हमें हमेशा गैर समझती रही, अब भी मुझे तुम यही ताना दे रही। अलीज़े बेटा, रहने दो,
Mom, I can't believe she just said that. इस तरह की बात किस तरह कर सकती है? I am hurt. मैंने कभी इस तरह नहीं किया। मैंने अपनी सारी चीजें तुम्हारे साथ हमेशा शेयर की, प्यार मोहब्बत से अपनी बहनों की तरह तुम्हें समझा। और तुम एक बार ये एक ड्रेस दे के मुझे जता रही हो और मुझे ये बता रही हो कि तुम्हें हमेशा मेरे से सेकंड हैंड चीजें मिली। सारा बेटा, आपको तो हमने हमेशा इस घर का हिस्सा समझा है, फिर क्यों आप? ऐसा कुछ नहीं साहब लोग समझे, मेरा मतलब ये नहीं था। अभी अभी जो तुमने सबके सामने कहा, दानियाल भी इस बात का गवाह है। दानियाल, तुम कुछ बोलो। कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है अब, तुम चलो। But चलो चलो, देर हो रही है। I'm very sensitive. मैं इस तरह की बातें नहीं सुन सकती यार। How can she behave like that? खुश हो गई तुम अब? देखा आपने? देखा है क्या कोशिश हमने नहीं की? हमेशा हमने इसको घर का फर्ज समझा है। इस सब से सिर्फ एक बात साबित होती है कि पराया कभी अपना नहीं हो सकता। खुद हैरान रह गई इसकी ये बात सुन के। अच्छा, मैं नहीं हुई, आपके सामने पहली दफा हुआ है ना। हम तो आदी हो गए हैं। जिस दिन से ये लड़की यहाँ आई है हमेशा से इसी तरह से है। आपने खुद नहीं देखा, मंगनी पे हम हमारी खुशी में इसको शामिल करना चाहते थे, इसने अपनी बुआ के मामूली बुखार को लेकर बहाना बनाया ना। ये देखकर हम उसकी जिंदगी में जरूरी नहीं है आपा। बहुत अपसेट हूँ। मेरी बच्ची के साथ आपने देखा किस तरह से बोला है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। ठीक कह रही हो तुम। ये ड्रेस डैड ने तुम्हारे लिए लिया था ना, मैंने तुमसे मांग के पहनी, कि शायद मेरी मॉम ने मेरी अपब्रिंगिंग इस तरह से की और मुझे ये सिखाया कि बहनों में तेरा मेरा नहीं होता। तो बस ठीक है, अब ये तुम ज़ारा का आउटफिट पहन लेना, ठीक है? और बहनों में तो ये बहुत क्यूट चीज़ होती है, यू नो, ज्वेलरी, कपड़े शेयर करना। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सारा ऐसी बात कर सकती है। क्यों नहीं आ रहा जी? ये पहली दफ़ा तो नहीं कि उसने अजनबियत दिखाई हो। पहले और बहुत ज़्यादा मौके आए हैं। वो तो बस अलीज़ा और मैं कॉन्शियस एफर्ट करते रहे हैं कि उसके साथ कनेक्टेड रहें। अगर ऐसी बात है तो मैं उसको अभी कहता हूँ कि यहाँ से चली जाए, अगर यहाँ रहना नहीं चाहती तो। सारा, मुझे बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि अगर तुमने इस घर में नहीं रहना ना, तो अपना सामान इसी वक्त पैक करो। ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आ जाएगा।